हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 दैट इज मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट किया था, तो आज एक्सरसाइज 3.3 में सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो थ्योरी पार्ट है वो देखते हैं। इसके थ्योरी पार्ट में मेनली आपको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उसके बारे में। तो सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स देखते हैं क्या है। तो हेडिंग लिखो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या है आपका, ये देखो, दिस इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास लेट कैपिटल A इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस N ऑर्डर, ठीक है। A इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस N इज ए मैट्रिक्स, then the matrix obtained by interchanging the row and the rows and column of matrix A is called transpose of A या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या इट इज डिनोटेड बाय A प्राइम और A ट्रांसपोज। इट इज डिनोटेड बाय A प्राइम और A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज या A प्राइम से ये डिनोट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये चीज़ समझो कि एक मैट्रिक्स है AIJ, उसमें एलिमेंट है A11 A12 स्टेप से करके, और उस मैट्रिक्स में क्या करो, रो और कॉलम दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। जो रो है उसको कॉलम बना दो और जो आपका कॉलम है उसको रो बना दो, तब जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा दैट विल बी कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मतलब A अगर आपका दिस इज AIJ M क्रॉस N है, तो यहाँ से A प्राइम या A ट्रांसपोज, A प्राइम इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, दोनों तो एक ही चीज़ है। इक्वल्स टू क्या होगा, AIJ की जगह हो जाएगा AJI और M क्रॉस N ऑर्डर की जगह हो जाएगा N क्रॉस M। अगर इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू देख लो, मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स ऐसा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारा एक मैट्रिक्स। अगर बोला इसका ट्रांसपोज बताओ, तो आप क्या करेंगे, जो इसका रो है वो कॉलम हो जाएगा। A11 A12 A13 ये रो है, तो ये अब कॉलम हो जाएगा। दिस इज A11 A12 A13 ये रो है, तो ये अब यहाँ पे कॉलम होगा। A21 A22 A23, अब देखो ये रो है, अब ये थर्ड कॉलम बनेगा, थर्ड रो था तो थर्ड कॉलम बनेगा। दिस विल बी A31 A32 A33, ओके। ये आपका हो गया ट्रांसपोज।
अब इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं इसको। सो सपोज वी हैव मैट्रिक्स ए, दिस इज 2 1 4 0 -1 6, ये आपका मैट्रिक्स है। अब यहाँ से इसका ए ट्रांसपोज कैसे निकालोगे? तो सिंपल, जो रो है उसको कॉलम बनाओ। 2 1 4 रो है तो इसको कॉलम बनाओ 2 1 4। ये 0 -1 6 रो है तो इसको कॉलम बनाओ 0 -1 6। ये हो गया आपका ए ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ये ए ट्रांसपोज। अब इसमें क्या है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो देखो, अगर आपके पास कोई ये बोला a + b प्राइम या ट्रांसपोज, एक ही बार टी लिखो या प्राइम लिखो, एक ही चीज़ हुआ। दिस कैन बी रिटर्न a प्राइम + b प्राइम। दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग ट्रांसपोज निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। और b पार्ट है, अगर आपको कोई ये बोल रहा है k × b ट्रांसपोज, वेयर k इज एनी कांस्टेंट या स्केलर, देन k इस ट्रांसपोज से बाहर आ जाएगा, दिस विल बी a टाइम्स, वेयर k इज ए कांस्टेंट। ठीक है। सी पार्ट देखो, ए ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लो। एक बार रो को कॉलम बनाया, फिर दोबारा उसी कॉलम को रो बना दिया, तो आपका वही मैट्रिक्स आएगा, दैट इज ए। नेक्स्ट आपका डी है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, ए बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उसका ट्रांसपोज, तो दिस विल बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना। इसमें क्या कई बार ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिख देते हैं, बट दिस इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। तो अब इसे एक कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जो आपके एक्सरसाइज में एग्जाम्पल है वो देखो। पहला एग्जाम्पल देखो, इफ मैट्रिक्स A 3 √3 2 4 2 0, मैट्रिक्स B 2 -1 2 1 2 4, वेरीफाई A प्राइम ऑफ प्राइम इक्वल्स टू A। सबसे पहले इसको वेरीफाई करो, फिर A + B प्राइम इक्वल्स टू A प्राइम B प्राइम, फिर K टाइम्स B प्राइम इक्वल्स टू K × B प्राइम, वेयर K इज एनी कांस्टेंट। तो ये सब वेरीफाई करना। तो देखते हैं सबसे पहले इस एग्जाम्पल 20 को। सो एग्जाम्पल 20 में जो हमारे पास मैट्रिक्स A एंड B है वो पहले लिखो। दिस इज मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A, दिस विल बी 3 √3 2, दिस इज 4 2 0, एंड मैट्रिक्स B 2 -1 2, this is 1 2, this is 4। ये आपका हो गया मैट्रिक्स बी, जिसमें फर्स्ट पार्ट वेरीफाई करना है आपको कि ए प्राइम का प्राइम इक्वल्स टू ए, ये आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले ए प्राइम निकालो, मैट्रिक्स ए है, इसका ए प्राइम क्या हो जाएगा? 3 √3 2 रो है तो ये कॉलम बनेगा, दिस इज 3 √3 2, ये रो है तो ये कॉलम बनेगा, दिस इज 4, दिस विल बी 2, दिस इज 0। ओके, ये आपका ए प्राइम आ गया। फिर ए प्राइम का भी प्राइम बोला करने, ए प्राइम फिर से इसका प्राइम, अब फिर से ये रो क्या हो जाएगा? कॉलम 3 4 रो था तो अब ये कॉलम बनेगा, दिस इज 3 4। सेकेंड रो √3 2, अब ये कॉलम बनेगा, दिस इज √3 2। अब देखो थर्ड रो 2 0, ये थर्ड कॉलम बनेगा, दिस इज 2 0। अगर आप ठीक से देखो तो ये आपका वही ए मैट्रिक्स ए ही था, दिस इज मैट्रिक्स ए। आपका फर्स्ट पार्ट वेरीफाइड हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट क्या वेरीफाई करने बोला?
कि a प्लस बी प्राइम इक्वल्स टू a प्राइम प्लस बी प्राइम। ए मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी दोनों को ऐड करो, उसका ट्रांसपोज लो, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू a प्राइम प्लस बी प्राइम। तो यहाँ पर एक काम करो, सबसे पहले a प्लस बी ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स a और b LHS पहले निकालो, या उससे पहले एक काम करें, सबसे पहले मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b ये फाइंड कर लेते हैं, इक्वल्स टू, अब मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b दोनों को ऐड करो, तो मैट्रिक्स a हमारा कितना है, दिस इज 3√3 2, दिस इज 4 2 0, एंड मैट्रिक्स b क्या हो जाएगा, दिस इज 2 -1 2, दिस इज 1 2 एंड 4। ये आपका मैट्रिक्स b है। अब a प्लस बी क्या होगा, यहाँ से जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको आपस में ऐड कर दो, 3 + 2 दिस इज 5, √3 - 1 दिस विल बी √3 - 1, 2 + 2 दिस इज 4, फिर 4 1 दिस इज 5, 2 + 2 दिस इज 4, 0 + 4 दिस विल बी 4। ये a प्लस बी आया, लेकिन पूछा क्या था, a प्लस बी प्राइम, तो आपका जो LHS था वो क्या था, a प्लस बी प्राइम, तो दिस विल बी, ये जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, 5 √3 - 1 4, ये रो आपका कॉलम हो गया। फिर ये रो 5 4 4, दिस इज 5 4 4, तो ये आपका LHS हो गया। नाउ RHS में देखो, RHS इक्वल्स टू आपका क्या है, a प्राइम प्लस b प्राइम। अब यहाँ से a प्राइम, मैट्रिक्स A में आपका जो रो था वो क्या हो जाएगा, कॉलम 3√3 2, तो ये कॉलम होगा, दिस विल बी 3√3 2, सेकेंड रो था 4 2 0, तो ये कॉलम होगा 4 2 0, दिस इज a प्राइम प्लस b प्राइम, 2 - 1 2, ये रो था तो ये कॉलम हो जाएगा 2 - 1 2, फिर 1 2 4। अब यहाँ से देखो, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, एलिमेंट क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, 3 + 2 दिस इज 5, √3 - 1 दिस विल बी √3 - 1, 2 + 2 दिस इज 4, 4 + 1 दिस विल बी 5, 2 + 2 दिस इज 4, 4 + 0 दिस विल बी 4। और अगर आप देखो तो यही तो हमारा LHS भी था, दिस इज इक्वल्स टू LHS प्रूव्ड। अब इसी में देखो C पार्ट क्या बोलता है, K टाइम्स B, जो मैट्रिक्स B है उसमें क्या करो, K से मल्टीप्लाई करो। जो थर्ड पार्ट में जो प्रूफ था वो आपका ये कि K इंटू मैट्रिक्स B प्राइम इक्वल्स टू K इंटू B प्राइम, K आपका कांस्टेंट, ये चेक करना है। तो सबसे पहले LHS देखो, LHS क्या बोला, K इंटू B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैट्रिक्स B, K टाइम्स मैट्रिक्स B आपका क्या है, देखो दिस इज 2 - 1 2, दिस इज 1 2 4, और पूरे का आपको क्या है, ट्रांसपोज। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स में K से मल्टीप्लाई कर दो। मैट्रिक्स में K से मल्टीप्लाई कैसे करते थे, हर एलिमेंट में उस कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × K दिस इज 2K, फिर -K, फिर ये 2K, फिर K × 1 दिस इज K, फिर दिस इज 2K, फिर दिस इज
4k ट्रांसपोज। अब इसका देखो ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज से क्या होगा, रो जो है वो आपका कॉलम बन जाएगा। 2k माइनस के 2k ये रो है तो ये कॉलम बनेगा 2k माइनस के 2k। फिर ये रो भी कॉलम बन जाएगा, दिस इज k 2k दिस इज 4k। ओके, अब देखो, अब यहां से क्या होगा, k हर एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई, तो k को बाहर कर लो, k टाइम्स दिस इज 2 1 दिस इज -1 दिस इज 2 दिस इज 2 दिस इज 4। अब आप इसका ट्रांसपोज ले सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो k इंटू 2 1 आपका रो था तो अब वो कॉलम हो जाएगा 2 1 -1 2 दिस इज -1 2 2 4 दिस विल बी 2 4 ट्रांसपोज। और एक्चुअल में आपका यही तो b है, दिस इज k टाइम्स b प्राइम इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। जो थर्ड पार्ट था वो भी आपका प्रूफ हो गया। अब अगर आगे देखोगे तो जो पहला एक एग्जाम्पल और है, देखो एग्जाम्पल 21। इफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू -2 4 5 मैट्रिक्स B इक्वल्स टू 1 3 -6 वेरीफाई A इंटू B प्राइम इक्वल्स टू B प्राइम A प्राइम। सबसे पहले क्या बोला, ए बी मैट्रिक्स ए बी निकालो, उसका ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज फिर इनटू ए ट्रांसपोज। तो देखते हैं इस एग्जांपल 21 को। तो इसमें देखो सबसे पहले हमारा जो मैट्रिक्स है, दिस इज मैट्रिक्स ए -2 4 5 -2 4 5 and matrix B this is 1 3 -6। ओके, अब इसने जो प्रूफ करने के लिए बोला ए बी प्राइम इक्वल्स टू बी ए प्राइम। तो सबसे पहले ए बी निकालो, ए बी मतलब क्या हो गया कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई। तो मैट्रिक्स ए इज -2 4 5 इंटू मैट्रिक्स बी क्या है, दिस इज 1 3 -6। नौ ये रो टू कॉलम -2 इंटू 1 दिस इज -2 इंटू 3 दिस विल बी -6 -2 इंटू -6 दिस इज 12। फिर सेकेंड रो 4 इंटू 1 दिस इज 4 4 इंटू 3 दिस इज 12 4 इंटू 6 दिस इज -24 5 ये थर्ड रो इंटू 1 दिस इज 5 5 इंटू ये सेकेंड कॉलम 15 5 इंटू -6 दिस इज -30। ये आपका मैट्रिक्स ए हो गया। तो यहाँ से आप ए बी प्राइम क्या निकाल सकते हो, इस रो को कॉलम बना दो, -2 -6 12 दिस विल बी इन कॉलम -2 -6 12 4 12 -24 दिस इज 4 12 -24 5 15 -30 दिस इज 5 15 -30। ये आपका हो गया ए बी प्राइम। अब इसमें क्या बोला है कि इक्वल्स टू आपको दिखाना है बी प्राइम ए प्राइम। तो सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, बी प्राइम और ए प्राइम भी फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले बी प्राइम निकालो, 1 3 6 ये रो है तब ये कॉलम में आ जाएगा, दिस इज 1 3 -6। ए प्राइम ये कॉलम है तो ये रो होगा, -2 4
5 एंड आपको जो प्रूफ क्या करना था, बी प्राइम ए प्राइम। तो बी प्राइम आपका ये आया 1 3 -6 और ए प्राइम आपका रो में आया, रो मैट्रिक्स दिस इज -2 4 5। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये रो ये कॉलम, 1 इंटू -2 दिस इज -2, 1 इंटू 4 दिस इज 4, 1 इंटू 5 दिस विल बी 5, 3 इंटू -2 दिस इज -6, 3 इंटू 4 दिस इज 12, 3 इंटू 5 दिस इज 15, -6 इंटू 2 दिस इज 12, -6 इंटू 4 दिस इज -24, -6 इंटू 5 दिस इज -30। ये आपका बी प्राइम ए प्राइम, देखो दोनों इक्वल है, -2 4 5, -6 12 15, 12 -24 -30। इट मीन्स मैट्रिक्स ए इंटू बी प्राइम इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी प्राइम फिर ए प्राइम। प्रूव्ड। अब नेक्स्ट आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिसेस का डिफिनेशन लिखो, ये आपके स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइन होता है। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिक्स लिखो, मैट्रिसेस नहीं, एक ही मैट्रिक्स की बात करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें लिखो सबसे पहले डिफिनेशन लिख लो, ज़्यादा बेटर होगा। देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए आई जे is said to be symmetric matrix if A transpose equals to A, that is Aij equals to Aji for all I, j, Aij equals to Aji। तो इस केस में बोलेंगे उस स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मान लो हमारा ये मैट्रिक्स ए कुछ इस टाइप का है, 1 2 3, दिस इज 2 -1, दिस विल बी 3, दिस इज 4 एंड दिस विल बी 6। अब अगर इसका ट्रांसपोज निकालो तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो रो है ये कॉलम बनाओ, दिस इज 1 2 3, इस रो को फिर से कॉलम बनाओ, तो यहाँ पर आपका 2 है ना, दिस इज 2 -1 4, फिर इस रो को कॉलम बनाओ, दिस इज 3 4 6। तो आप यहाँ से क्या देखो, दिस इज इक्वल्स टू ए है, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें लिखो, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू Aij is said to be skew symmetric matrix if A transpose equals to -A, if A transpose equals to minus, that is Aij equals to -Aji for all I and j।
अब इसका मतलब क्या होगा, डायगोनल में देखो आई जे दोनों इक्वल होगा, तो डायगोनल केस में क्या होगा, ए आई आई इक्वल्स टू माइनस ए आई आई, तो यहाँ से क्या बोलोगे 2 टाइम्स ए आई इक्वल्स टू 0, सो दिस इज ए आई इक्वल्स टू 0। इट मीन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल हमेशा आपके 0 होंगे। तो इसके एग्जाम्पल में देख लो, एक मैट्रिक्स ए लो, दिस इज 0, this will be 4, this is -2, so this is -4, this is 0, this is 6, so this will be 2, this will be -6 and this is 0। अब अगर यहाँ से A ट्रांसपोज लो तो क्या होगा, ये जो रो है ये कॉलम बनेगा 0 4 -2, दिस इज 0 4 -2, ये रो -4 0 6, दिस इज -4 0 6, ये रो 2 -6 0 2 -6 0। अब इसमें से -1 को अगर कॉमन लोगे, 0 में से कॉमन लिया 0, -4 में से माइनस को कॉमन लिया 4, 2 में से -1 को कॉमन लिया, दिस इज -2, 4 में से -1 कॉमन लिया, दिस इज -4, 0 एज इट इज, -6 में से -1 को कॉमन लिया, दिस इज 6, -2 में -1 को कॉमन लिया, दिस इज 2, 6 को -1 कॉमन लिया, दिस विल गिव -6 एंड दिस इज 0। ठीक है, अब देखो यही तो आपका मैट्रिक्स ए है, तो दिस इज इक्वल्स टू -a। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें कुछ थ्योरम है, वो थ्योरम देखो, सिंपल सा थ्योरम है, उसको देखते हैं हम लोग। जो थ्योरम 1 है, जो फर्स्ट थ्योरम है, जो थ्योरम है वो क्या कह रहा है कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही कह रहा है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए के बारे में जो इसका एलिमेंट होगा वो रियल होना चाहिए। ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए प्राइम इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a minus a prime is a skew symmetric मैट्रिक्स। अब ये कैसे होगा, मान लो a हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, a तो बोल रहा है कि a प्लस ए प्राइम ये भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। तो देखो ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ले लो तो क्या होगा, दिस विल बी ए ट्रांसपोज या प्राइम लिखो, फिर ए प्राइम का फिर से प्राइम, तो दिस इज ए प्राइम प्लस ए, या इसको लिखो ए प्लस ए प्राइम, देखो दोनों इक्वल ही है। फिर बोला ए माइनस ए प्राइम इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए माइनस ए प्राइम दिस विल बी ए ट्रांसपोज, फिर ए प्राइम का ट्रांसपोज, दिस इज ए ट्रांसपोज एंड दिस विल बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दिस इज ए, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो, दिस इज ए माइनस ए प्राइम। यही तो था, ये स्क्यू सिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये पहला थ्योरम था जो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए प्राइम इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए प्राइम इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी थ्योरम पे एक सेकेंड थ्योरम भी है, वो देखो, इसी पे बेस्ड है आपका थ्योरम। ये थ्योरम आपका क्या करता, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स any square matrix can be expressed, any square matrix can be expressed as
as the sum of any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrices. क्या बोल रहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो। जैसे हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, आप इस ए मैट्रिक्स को लिख सकते हो ए प्लस ए प्राइम बाई 2 प्लस ए माइनस ए प्राइम बाई 2। देखो ए प्राइम दोनों से कैंसिल, ए बाई टू ए लिख सकते हैं इक्वल। और आपको ए प्लस ए प्राइम आपने अभी जस्ट देखा कि कुछ सिमेट्रिक है और ए माइनस ए प्राइम आपका स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये वाला जो पार्ट है दिस विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्या बोला, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3 एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स बी को लिखो एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, बी प्लस बी प्राइम बाई 2 एंड स्क्यू सिमेट्रिक होगा बी माइनस बी प्राइम बाय 2। तो देखो इस एग्जाम्पल 22 को सबसे पहले मैट्रिक्स बी लिखो, मैट्रिक्स बी क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे भी ये डिफाइंड है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जहाँ नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो बोथ आर इक्वल। तो इसमें देखो दिस इज 2, दिस विल बी -2, दिस इज -4, दिस इज -1, दिस इज 3, this is 4, this is 1, this is -2 and this is -3। ये आपका मैट्रिक्स बी है। इसको बोला एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका क्या होगा, अभी जस्ट बताया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा बी प्लस बी प्राइम बाय 2, या फिर इसको ऐसे बोलो 1/2 मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स बी प्राइम। सो दिस इज 1/2। अब मैट्रिक्स बी देखो, पूरा एज इट इज लिखो, 2 - 2 - 4 -1 3 4, this is 1 -2 -3 प्लस बी प्राइम। ये रो को कॉलम में लिखो, 2 - 2 - 4, दिस इज 2 - 2 - 4। इस रो को भी कॉलम में लिखो, -1 3 4। इस रो को भी कॉलम में लिखो, 1 -2 -3, ब्रैकेट इज क्लोज्ड, क्योंकि बी का ट्रांसपोज बोला था। सो दिस विल बी 1/2। अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे, 2 2, दिस इज 4, -2 -1, दिस इज -3, -4 1, दिस इज -3, -1 -2, this is -3, 3 3, this is 6, 4 -2, this is 2, 1 -4, this will be -3, -2 4, this is 2, -3 -3, this is -6। ये आपका मैट्रिक्स आ गया b प्लस बी प्राइम। अब इंटू 1/2 भी है, तो हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा 4 / 2, दिस इज 2, -3 / 2, फिर ये -3 / 2, फिर -3 / 2, 6 / 2, दिस इज 3,
फिर 2 डिवाइड बाई 2 दिस इज 1, -3 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 दिस इज 1, -6 डिवाइड बाई 2 दिस विल बी -3। ये आ गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी में अपने को निकालना है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, देखो जो आपको पूछा है दैट इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बारे में क्या बोले, दिस विल बी हाफ मैट्रिक्स बी माइनस बी प्राइम। अब यहां से लिख सकते हैं 1/2। अब दोनों मैट्रिक्स लिख लो। मैट्रिक्स बी आपका कितना है, दिस इज 2 -2 -4, दिस इज -1, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 1 -2, दिस इज -3। फिर बी प्राइम क्या होगा, रो को कॉलम, कॉलम को रो में कन्वर्ट करो। 2 -2 -4 को दिस इज 2 -2 -4, इसको दिस इज -1 3 4, इसको 1 -2 -3। अब यहां से क्या बोल सकते हो, 1/2। दोनों मैट्रिक्स के बीच माइनस साइन है, सब्ट्रैक्ट करना है या डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे, जो एलिमेंट है उसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 में से 2 गया, दिस इज 0, -2 में से -1 दैट इज -1, -4 फिर -1 दिस इज -5, -1 -2 +2 -1 दिस इज 1, 3 में से 3 गया, दिस इज 0, 4 में से -2 दिस इज 6, 1 में से -4 दैट इज 5, फिर -2 -4 दिस इज -6, -3 फिर -3 दिस इज ऑल्सो 0। अब ये 1/2 से मल्टीप्लाई था, हर एलिमेंट में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो। 0 डिवाइड बाई 2 दिस इज 0, -1 डिवाइड बाई 2 -1/2, फिर -5 डिवाइड बाई 2, फिर यहाँ से 1/2, फिर दिस इज 0, 6 डिवाइड बाई 2 दिस इज 3, 5 डिवाइड बाई 2, -6 डिवाइड बाई 2 दिस इज -3, फिर 0 डिवाइड बाई 2, ये आपका आ गया एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया, दूसरा आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आगे क्या है। चलो नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन है। सो एक्सरसाइज 3.3 में देखो, अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज बताओ। पहला मैट्रिक्स है 5 1/2 -1, इसका ट्रांसपोज। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखो। सबसे पहले एक्सरसाइज लिखो, यहां से आपका एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट हुआ। सो फर्स्ट क्वेश्चन, मान लो मैट्रिक्स ए है आपका, ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, दिस इज 5, दिस इज 1/2, दिस इज -1। अब क्या बोला यहाँ से कि इसका ट्रांसपोज बताओ। ए प्राइम, ये कॉलम मैट्रिक्स है तो ये क्या हो जाएगा, अब रो मैट्रिक्स, ये कॉलम अब रो बन जाएगा। दिस इज 5 1/2, दिस इज -1। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या बोला था, 1 -1 2 3, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बताओ। तो इसमें भी वही काम करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉलम को रो से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर जो आपका मैट्रिक्स ए है ये 2 × 2 का है,
ऑर्डर इसका 2 क्रॉस 2 है. दिस इज 1, दिस इज -1, दिस इज 2, दिस विल बी 3. तो यहाँ से बोल सकते हो A ट्रांसपोज, ये रो आपका कॉलम बन जाएगा. 1 -1, दिस इज 1 -1, 2 3, दिस विल बी 2, दिस इज 3. ये आपका A ट्रांसपोज हो गया. अब इसी का थर्ड पार्ट देखो. थर्ड में आपका मैट्रिक्स देखो 3 क्रॉस 3 में ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है. -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, इसका ट्रांसपोज. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है उसमें देखो मैट्रिक्स A, दिस इज -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1. तो यहाँ से A ट्रांसपोज, यहाँ से A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये रो आपका कॉलम हो जाएगा. -1 5 6 -1 5 6, ये रो कॉलम. √3 5 6 √3 5 6, फिर 2 3 -1, दिस इज 2 3 -1. ये A ट्रांसपोज. ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सॉल्यूशन है. पहले देखो क्या 5 1/2 -1, फिर दूसरे में क्या आया ट्रांसपोज 1 2 -1 3. थर्ड में देखो -1 √3 2 5 5 3 एंड 6 6 -1. अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करो. क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहे हैं. इफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड मैट्रिक्स B इक्वल्स टू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, देन वेरीफाई A प्लस B प्राइम इक्वल्स टू A प्राइम B प्राइम. सेकेंड पार्ट बोला A माइनस B प्राइम इक्वल्स टू A प्राइम माइनस B प्राइम. इसको वेरीफाई करना. तो दिस एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, जो मैट्रिक्स गिवन है वो मैट्रिक्स लिख लो. मैट्रिक्स A इक्वल्स टू -1 2 3 5 7 9, दिस इज -2 1 1. ये मैट्रिक्स A है एंड दिस इज मैट्रिक्स B. -4 1 -5 1 2 0 1 3 1. ये आपका मैट्रिक्स B है. तो फर्स्ट पार्ट में जो प्रूव करना A प्लस B प्राइम इक्वल्स टू A प्राइम प्लस B प्राइम. तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसमें LHS देखो. दिस इज A प्लस B प्राइम. अब इसको क्या कर सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स को लिख लो. दिस इज -1 2 3, दिस इज 5 7 9, दिस इज -2 1 1 प्लस मैट्रिक्स B लिखो -4 1 -5, दिस इज 1 2 0 1 3 1. पूरे का ट्रांसपोज ले लो. -1 -4, this is -5 2 1 3 3 -5 -2 5 + 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे. 5 1, दिस इज 6 7 2, दिस इज 9 9 + 0, दिस विल बी 9
-2 + 1 दिस इज -1, 1 + 3 दिस इज 4, 1 + 1 दिस इज 2, पूरे का ट्रांसपोज। अब यहाँ से क्या बोल सकते हो, ये जो रो है इसको कॉलम में लिखो, -5 3 -2, -5 3 -2, 6 9 9 दिस इज 6 9 9। इस रो को -1 दिस इज 4 दिस विल बी 2। ये आपका LHS आ गया। नाउ RHS फाइंड करने की कोशिश करो, तो RHS कितना आता है वो देखो। RHS में क्या बोला कि A प्राइम प्लस B प्राइम। A प्राइम मतलब मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज देखो। मैट्रिक्स A में आपका क्या है, पूरा लिख लो, -1 2 3 5 7 9, -2 1 1, पूरे का ट्रांसपोज प्लस मैट्रिक्स B -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लो, ये रो है ये कॉलम बना दो, -1 2 3, इस रो को कॉलम बनाओ, दिस इज 5 7 9, इस रो को कॉलम बनाओ, -2 1 1, अब प्लस इस रो को कॉलम बनाओ, -4 1 -5, 1 2 0 को दिस इज 1 2 0, 1 3 1 को दिस इज 1 3 1। अब दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो, दो मैट्रिक्स का सम है, -1 -4 दिस इज -5, 5 + 1 दिस इज 6, -2 1 दिस इज -1, 2 + 1 this will be 3, 7 + 2 this is 9, 1 + 3 this is 4, 3 - 5 this is -2, 9 + 0 this will be 9, 1 + 1 this is 2। अब यहाँ LHS जो आया था क्या यही है क्या, -5 6 -1 3 9 4 यस, -2 9 2 यस। इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ से बोल सकते हो LHS = RHS प्रूव्ड। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 2 का ये A पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट देखो। B पार्ट क्या बोला था, A - B। B पार्ट में इसी का जो B पार्ट उसमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट मैट्रिक्स A - B प्राइम इक्वल्स टू A प्राइम माइनस B प्राइम। तो सबसे पहले LHS से स्टार्ट करो, दिस इज A - B प्राइम। तो यहाँ से आपका मैट्रिक्स A देखो क्या होगा, मैट्रिक्स A दिस इज -1 2 3, -1 2 3 5 7 9, 5 7 9, फिर -2 1 1, ये मैट्रिक्स A माइनस मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स B क्या, -4 1 -5, फिर दिस इज 1 2 0 1 2 0, दिस इज 1 3 1, पूरे का ट्रांसपोज ले लो। नाउ दो मैट्रिक्स के बीच माइनस साइन है, इट मीन्स क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो, -1 माइनस ऑफ -4 दिस इज +4 +4 -1 दिस विल बी 3, 2 में से 1 गया दिस इज 1, 3 में से माइनस ऑफ -5 +5 3 दिस इज 8, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ दिस इज 4,
7 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, दिस इज 5, 9 में से 0, दिस इज 9, -2 -1, दिस इज -3, 1 में से 3 गया, दिस इज -2, 1 में से 1 गया 0, यहाँ से ट्रांसपोज। इस रो को कॉलम बनाओ, 3 1 8, 3 1 8, 4 5 9, 4 5 9, -3 -2 0। ये आ गया आपका LHS। अब इसमें क्या करो, RHS निकालो। RHS इज A प्राइम माइनस B प्राइम। एक काम करते हैं, मैट्रिक्स A आपको पता है, मैट्रिक्स B है, इनका प्राइम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो मैट्रिक्स A में जो रो था वो कॉलम होगा, -1 2 3, अब कॉलम हुआ -1 2 3, 5 7 9, तो ये हो जाएगा 5 7 9। उसके बाद आपका -2 1 1, दिस इज -2 1 1, ओके। ये आपका A प्राइम, -B प्राइम, ये मैट्रिक्स B था, इसका प्राइम ले लो, -4 1 -5, दिस इज -4 1 -5, 1 2 0, दिस इज 1 2 0, 1 3 1, दिस इज 1 3 1, माइनस साइन, दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिस इज -1 माइनस ऑफ -4, दैट इज +4 -1, दिस विल बी 3, 5 -1, दिस इज 4, -2 -1, दिस इज -3, 2 -1, this is 1, 7 -2, this is 5, 1 -3, this is -2, 3 minus of -5 plus 5 3, this is 8, 9 -0, this is 9, 1 -1, this is 0। क्या LHS यही है, देखो 3 4 -3, 1 5 -2, 8 9 0। इट मीन्स LHS इक्वल्स टू, आप क्या बोलोगे, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 जो है, इफ A प्राइम, यहाँ देखो A नहीं A प्राइम, 3 4 -1 2 0 1 एंड B, यहाँ मैट्रिक्स B है, B प्राइम नहीं है, -1 2 1 1 2 3, देन वेरीफाई A प्लस B प्राइम इक्वल्स टू A प्राइम प्लस B प्राइम। सेकेंड है A माइनस B प्राइम इक्वल्स टू A प्राइम माइनस B प्राइम। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में जो मैट्रिक्स सबसे पहले A प्राइम गिवन, तो A प्राइम क्या है आपका, देखो 3 4 रो में, दिस इज 3 4, सेकेंड रो -1 2 -1 2, थर्ड आपका 0 1, ओके, ये A प्राइम आ गया। तो यहाँ से आप मैट्रिक्स A कैसे निकाल सकते हो, 3 4 ये रो था, अब कॉलम बन जाएगा, दिस इज 3 4, -1 2, दिस इज -1 2, 0 1, ये मैट्रिक्स A है। एंड मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स B देखो -1 2 1, दिस इज 1 2 3, ये मैट्रिक्स B। एंड जो फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट A प्लस B प्राइम इक्वल्स टू A प्राइम प्लस B प्राइम। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हम लोग A प्राइम, मैट्रिक्स A था, इसका A प्राइम निकाल, A प्राइम चलो यहाँ पर तो है ही, A प्राइम आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, दिस इज 3 4, दिस इज -1, दिस इज 2, दिस इज 0, दिस इज 1, प्लस B प्राइम, इस रो को कॉलम बनाओ,
-1 2 1, दिस इज -1 2 1, 1 2 3, दिस इज 1 2 3। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, प्लस साइन है, दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड होंगे, दोनों का ऑर्डर भी सेम है। 3 -1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, 3 और -1 ये ऐड हुआ तो कितना होगा 2, 4 और 1 दिस इज 5, -1 और 2 दिस इज 1, 2 एंड 2 दिस इज 4, 0 एंड 1 दिस इज 1, 1 एंड 3 दिस विल बी 4। ये आपका आ गया RHS निकाल ली पहले आपने, ठीक है। अब LHS देखो, LHS क्या था, A प्लस B प्राइम, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो फिर उसका प्राइम लेना, फिर उसका ट्रांसपोज लेना, ये बोलो। तो मैट्रिक्स A इज 3 -1 0, 4 2 1 प्लस मैट्रिक्स B कितना होगा, -1 2 1, 1 2 3, पूरे का ट्रांसपोज। अब यहाँ से देखो, 3 -1 दिस इज 2, -1 2 दिस इज 1, 0 1 दिस इज 1, 4 + 1 दिस इज 5, 2 + 2 दिस इज 4, 1 + 3 दिस इज 4, और यहाँ पर ट्रांसपोज। तो अब इस ट्रांसपोज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 1 1, 2 1 1 रो था, अब ये कॉलम बनेगा, दिस इज 2 1 1, ये रो 5 4 4, ओके। ये हो गया आपका LHS। अब देखो RHS आपका क्या था, 2 5, यहाँ भी 2 5, 1 4 1 4 मैच कर रहा है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि LHS = RHS, प्रूव्ड। ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। अब इसी में जो सेकेंड पार्ट था कि A - B प्राइम = A प्राइम - B प्राइम, वो देखो जो इसका सेकेंड पार्ट है, दिस इज प्रूव दैट A - B प्राइम = A प्राइम - B प्राइम। अब यहाँ से LHS देखो, A - B प्राइम। अब यहाँ से मैट्रिक्स A आपका क्या है, 3 -1 0, 4 2 1 माइनस मैट्रिक्स B, दिस इज -1 2 1, दिस इज 1 2 3, पूरे का प्राइम। नौ माइनस साइन, एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो, 3 - (-1) दिस इज 4, -1 फिर -2 दिस इज -3, 0 - 1 दिस इज -1, 4 - 1 दिस इज 3, 2 - 2 दिस इज 0, 1 - 3 दिस इज -2। ये आपका हो गया दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस। फिर यहाँ पे प्राइम था, ट्रांसपोज था, अब ट्रांसपोज लो, 4 - 3 - 1 रो था, अब ये कॉलम हो जाएगा, 4 - 3 - 1, 3 0 - 2 ये रो, अब कॉलम 3 0 - 2, ये LHS है। अब इसका RHS देखो, दिस इज A प्राइम - B प्राइम। A प्राइम तो इनफैक्ट आपको गिवन है, दिस इज 3 4, दिस इज -1, दिस इज 2, दिस इज 0, दिस इज 1, माइनस B प्राइम क्या हो जाएगा, जो आपका -1 2 1 रो था, अब वो कॉलम बना दो इसको, तो क्या होगा -1 2 1, फिर 1 2 3 रो था, तो ये कॉलम हो गया 1 2 3, माइनस साइन तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में माइनस होंगे,
3 में से -1 दिस इज 4, 4 में से -1 दिस इज 3, -1 -2 दिस इज -3, 2 -2 दिस इज 0, 0 -1, 1 -3 दिस इज -2। ये हो गया आपका RHS। तो यहाँ से आप देखो LHS भी आया 4 3, यहाँ भी RHS भी 4 3, -30 यहाँ भी -30, यहाँ -1 -2 यहाँ भी -1 -2। तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखो। जो क्वेश्चन नंबर 4th है वो देखो। इफ मैट्रिक्स A प्राइम इक्वल्स टू -2 3 1 2 एंड B इक्वल्स टू -1 0 A प्लस 2 एंड कितना -1 0 1 2, देन फाइंड A प्लस 2B प्राइम। तो इस क्वेश्चन नंबर 4th को देखो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4th में जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज A प्राइम इक्वल्स टू -2 3 फिर 1 2 एंड मैट्रिक्स B आपका है -1 0 फिर आपका 1 2। अब यहाँ से आप B प्राइम या B ट्रांसपोज निकाल सकते हो। -1 0 ये रो था तो इसको कॉलम बनाओ, -1 0, 1 2 रो था तो ये कॉलम बनाओ, 1 2, ये B प्राइम हो गया। अब यहाँ से A प्लस 2B प्राइम, तो दिस विल बी A प्राइम प्लस 2 टाइम्स B प्राइम। अब A प्राइम आपको पता है यहाँ से -2 3 1 2 प्लस 2 टाइम्स B प्राइम -1 1 0 2। अब यहाँ से देखो -2 3 1 2 2 into -1 this is -2, 2 into 1 this is 2, 2 into 0 this is 0, 2 into 2 this is 4। अब दो मैट्रिक्स के बीच यहाँ पे ऐड का साइन है तो दिस विल बी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो, -2 दिस इज -4, 3 + 2 दिस इज 5, 1 + 0 दिस इज 1, 2 + 4 दिस विल बी 6। ये क्वेश्चन नंबर 4th का आपका सॉल्यूशन है एंड क्वेश्चन नंबर 4th का जो आंसर आया क्या है -4 5 1 6 ये मैट्रिक्स आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर द मैट्रिसेस A एंड B वेरीफाई A इंटू B, मैट्रिक्स A B का प्रोडक्ट प्राइम इक्वल्स टू B प्राइम इंटू A प्राइम, वेयर आपके इसमें दो पार्ट हैं। मैट्रिक्स A इक्वल्स टू -1 -4 3 एंड B -1 2 1। सेकेंड पार्ट है A, चलो सेकेंड पार्ट बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें देखो जो 5th में सबसे पहले जो दो मैट्रिक्स गिवन है वो लिख लो। 5th में जो मैट्रिक्स है दैट इज मैट्रिक्स A, दिस इज 1 -4 3 एंड मैट्रिक्स B इक्वल्स टू -1 2 1 -1 2 1। ये आपका मैट्रिक्स B है। अब देखो आपको जो प्रूफ करना है AB प्राइम, प्रूफ दैट AB प्राइम इक्वल्स टू B प्राइम A प्राइम। तो सबसे पहले A एंड B दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, A एंड B, तो दिस विल बी 1 -4 3। फिर मैट्रिक्स B लिखो -1 2 1। इसमें देखो कॉलम आप कितने 1 और इसमें रो 1,
तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करो रो टू कॉलम, ये रो और ये कॉलम, 1 इंटू -1 दिस इज -1, 1 इंटू 2 दिस इज 2, 1 इंटू 1 दिस इज 1। फिर सेकेंड रो को -4 इंटू -1 दिस इज 4, -4 इंटू 2 दिस इज -8, -4 इंटू 1 दिस इज -4। अब 3 इंटू -1 दिस इज -3, 3 इंटू 2 दिस इज 6, 3 इंटू 1 दिस इज 3। अब यहाँ से क्या है ए बी। अब इसका इसने प्राइम बोला था, LHS में क्या बोला था देखो, ए बी मैट्रिक्स का प्राइम, ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखो, इस मैट्रिक्स ट्रांसपोज -1 to 1 रो था, अब कॉलम बनाएंगे, दिस इज -1 to 1, 4 -8 -4 दिस इज 4, -8 -4, -3 6 3 दिस इज -3 6 3। ओके, ये आपका ए बी प्राइम आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब RHS की तरफ मूव करते हैं। बी प्राइम और ए प्राइम चाहिए RHS में, देखो दिस इज बी प्राइम इंटू ए प्राइम। तो सबसे पहले बी प्राइम निकालो, बी आपका क्या -1 to 1 ये रो है, तो इसको कॉलम बनाओ, दिस इज -1 to 1। ए प्राइम आपको कॉलम है तो ये रो होगा, 1 -4 दिस इज 3। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करो, ये रो है, इस प्लेस में देखो आपके कॉलम कितने हैं 1 और रो कितने हैं, रो भी 1 है तो मल्टीप्लाई हो ही सकते हैं। अब देखो -1 रो टू कॉलम, -1 इंटू 1 दिस इज -1, -1 इंटू -4 दिस इज 4, -1 इंटू 3 दिस इज -3। फिर सेकेंड रो 2 इंटू 1 दिस इज 2, 2 इंटू -4 दिस इज -8, 2 इंटू 3 दिस इज 6। फिर 1 इंटू 1 दिस इज 1, 1 इंटू -4 दिस इज -4, 1 इंटू 3 दिस इज 3। ये आपका मैट्रिक्स हुआ। अब यहाँ से देखो क्या ए बी LHS और RHS इक्वल है क्या, -1 4 -3 एज इट इज है, 2 -8 6 2 -8 6 एज इट इज, 1 -4 3 एज इट इज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। अब इसी में जो सेकेंड मैट्रिक्स बोला था, सेकेंड जो क्वेश्चन था उसमें मैट्रिक्स क्या क्या है, तो देखो फिफ्थ का सेकेंड पार्ट में देखो मैट्रिक्स आपका A 0 1 2, ओके, P 1 5 7। इसमें वो प्रूव करना है ए बी प्राइम इक्वल्स टू बी प्राइम इंटू ए प्राइम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकेंड पार्ट, जो आपका मैट्रिक्स A है, दिस इज 0 1 2 and matrix B, this is 1 5 7, 1 5 7। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले जो प्रूव करना वो पहले लिखो, प्रूव दैट मैट्रिक्स ए बी प्राइम इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी प्राइम मैट्रिक्स ए प्राइम। अब यहाँ से देखो सबसे पहले ए बी निकालो, मैट्रिक्स A 0 1 2 1 2, मैट्रिक्स B 1 5 7। अब यहाँ से देखो कितने रो हैं इसमें, सॉरी कॉलम 1 और रो 1 मल्टीप्लाई हो सकता है। अब रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 1 दिस इज 0, 0 इंटू 5 दिस इज 0, 0 इंटू 7 दिस इज 0। फिर 1 इंटू 1 सेकेंड होगा, 1 इंटू 1 दिस इज 1, 1 इंटू 5 दिस इज 5, 1 इंटू 7 दिस इज 7, 2 इंटू 1 दिस इज 2, 2 इंटू 5 दिस इज 10, 2 इंटू 7 दिस विल बी
14। ओके, ये आपका आ गया ए बी। बट एलएचएस में आपको क्या बोला था कि ए बी प्राइम पूछा था। एलएचएस में देखो क्या बोल रहा था कि एलएचएस इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए बी का प्राइम। इट मीन्स ये जो मैट्रिक्स आपका आया था, इस मैट्रिक्स का क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखो, 0 0 ये रो था, अब ये कॉलम में हो जाएगा। दिस इज 0 0 0 1 5 7, दिस इज 1 5 7 2 10 14, दिस इज 2 10 14। ये आपका आ गया ए बी प्राइम। अब आरएचएस की बात करो। आरएचएस में आपको क्या करना है, बी प्राइम ए प्राइम दोनों का मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले बी प्राइम लिखो। बी हमारा 1 5 7 रो में था, अब कॉलम हो जाएगा 1 5 7। ए प्राइम, ए हमारा कॉलम था, तब ये रो हो जाएगा 0 1 2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इसमें भी आपके कॉलम 1 रो 1 मल्टीप्लाई हो सकता है। चलो 1 इंटू 0, फर्स्ट रो का 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 दिस इज 1, 1 इंटू 2 दिस इज 2, 5 इंटू 0 दिस इज 0, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 1 दिस इज 5, 5 इंटू 2 दिस इज 10। फिर थर्ड रो 7 इंटू 0 दिस इज 0, 7 इंटू 1 दिस इज 7, 7 इंटू 2 दिस इज 14। एलएचएस भी यही है क्या, देखो 0 0 1 5 7 2 10 14। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज, इफ फर्स्ट पार्ट है, इफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन वेरीफाई ए प्राइम इंटू ए। इट मीन्स ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट, मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू क्या दिया है आपको, this is cos alpha, this is sin alpha minus sin alpha, this is cos alpha। ये आपका मैट्रिक्स ए है। एंड यहां से ए प्राइम निकालो। ए प्राइम क्या होगा, cos अल्फा sin अल्फा रो था, तब ये कॉलम बन जाएगा cos अल्फा sin अल्फा। सेकेंड रो था माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तब ये कॉलम बनेगा सेकेंड माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब एक काम करो, इसने क्या बोला, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज। ये था हमारा एलएचएस मैट्रिक्स ए। देखो क्या है पूरा ये, दिस इज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू ए ट्रांसपोज, दिस इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, दिस इज साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यहां से देखो, रो टू कॉलम cos अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, दिस इज प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, दिस विल बी cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर इस रो को cos इंटू माइनस साइन, फिर साइन इंटू कॉस, दिस इज प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। दोनों देखो कैंसिल भी हो रहा है। अब इस रो को इस कॉलम के साथ माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा,
माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। इस रो को इस कॉलम के साथ माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, दिस इज साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। आपका यहाँ से मैट्रिक्स क्लोज एंड दिस, ये और ये कैंसिल आउट। अब यहाँ से क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दिस इज 1, दिस विल बी 0, दिस इज 0, दिस इज 1। ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट देखें। इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन वेरीफाई ए प्राइम इंटू ए इक्वल्स टू आई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकेंड पार्ट है, ए दिस इज साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और जो वेरीफाई करना ए प्राइम इंटू ए इक्वस टू आई। तो सबसे पहले इसमें ए प्राइम निकाल लो। क्या होगा, जो रो कॉलम था वो साइन अल्फा कॉस अल्फा था, वो अब क्या हो जाएगा, रो के बदले अब कॉलम होगा। दिस इज साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर ये रो था ये कॉलम हो गया, दिस इज माइनस कॉस अल्फा, दिस विल बी साइन अल्फा। अब अपने को जो फाइंड करना है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए, दोनों मैट्रिक्स लिख लो। दिस इज साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा and this will be cos alpha, this is sin alpha into matrix A, sin alpha cos alpha minus cos alpha sin alpha। अब क्या करेंगे, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा को ऐसे साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, दिस इज प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। इस रो को कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, दिस इज दिस रो, इसको कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज 1, दिस विल बी 0 एंड दिस इज 0, दिस इज 1। ए ट्रांसपोज ए, और ये क्या हो गया, आई, यही तो प्रूव करना था, ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आई। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। सॉ दैट द मैट्रिक्स ए 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये प्रूव करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखो। सेवंथ का फर्स्ट पार्ट में एक मैट्रिक्स आपको गिवन है ए, दिस इज 1 -1 5 -1
2 1, दिस इज 5 1 3। एंड आपको प्रूव करना है कि दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई बात नहीं, यहाँ से ए ट्रांसपोज निकाल लो या ए प्राइम, तो रो कॉलम आपस में इंटरचेंज होंगे। ये आपके रो है 1 - 1 5, ये कॉलम होगा 1 - 1 5, -1 2 1 रो था, अब कॉलम होगा -1 2 1, 5 1 3 रो था तो कॉलम हुआ 5 1 3। अब यहाँ से देखो, ये भी तो मैट्रिक्स ए ही है, देखो पूरा मैच कर रहा है एज इट इज। सो दिस इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए। सो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट क्या बोला, सो दैट द मैट्रिक्स ए 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a। तो इसमें देखो आपका जो मैट्रिक्स ए है, दिस इज 0 1 -1 -1 0 1, दिस इज 1 -1 0 9। अब यहाँ से ए ट्रांसपोज निकालो, तो क्या होगा, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, 0 1 -1, अब ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ये रो बन जाएगा कॉलम 0 1 -1। फिर सेकेंड रो देखो -1 0 1, दिस इज -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। अब यहाँ से क्या करो, अगर मैट्रिक्स ए से कंपेयर करो तो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या करो, -1 को कॉमन ले लो। अगर -1 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, हर एलिमेंट से -1 कॉमन आएगा, 0 से -1 कॉमन आया 0 ही, -1 से -1 कॉमन आया, दिस इज 1 1 से -1 कॉमन आया, दिस इज -1, फिर इस 1 से -1 कॉमन आया, दिस इज -1 0 आपका एज इट इज, -1 से -1 कॉमन आया, दिस इज 1, फिर -1 से 1 कॉमन आया, दिस इज 1, फिर उसके बाद आपका यहाँ से 1 से -1 कॉमन आया, दिस इज -1 एंड 0 तो आपका एज इट इज। अब अगर इसको ठीक तो ये आपका मैट्रिक्स ए ही है, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। सो दिस इज -a। सो a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द मैट्रिक्स A 1 5 6 7 वेरीफाई A प्लस A प्राइम इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A माइनस A प्राइम इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स A आपका ये है, तो वेरीफाई करना है कि A प्लस A प्राइम सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा एंड A माइनस A प्राइम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये वेरीफाई करना है। हालांकि ये काम आप कर चुके हैं, बट यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 5, फिर है 6 7, ये मैट्रिक्स ए, और जिसमें फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या बोला, A प्लस A प्राइम, A प्लस A प्राइम, इसके बारे में बोल रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये चेक करो। इसको तो डायरेक्टली हम लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स A गिवन है तो बेटर है कि मैट्रिक्स A लेकर के सॉल्व करें। सो दिस विल बी 1 5 6 7 प्लस, अब यहाँ से A प्राइम ले लो। A प्राइम कितना होगा, रो और कॉलम इंटरचेंज कर दो, तो 1 5 रो था तो कॉलम हो गया 1 5, 6 7 रो था तो ये कॉलम हो गया 6 7। अब यहाँ से 1 1 2 5 एंड 6, दिस इज 11
6 and 5 दिस इज 11, 7 and 7 दिस इज 14। ये आ गया आपका a प्लस ए प्राइम। अब इसमें क्या करो, इसका ट्रांसपोज, a प्लस ए प्राइम का ट्रांसपोज, तो क्या होगा, इसका रो कॉलम इंटरचेंज कर दो। 2 11 रो था तो ये कॉलम हो जाएगा 2 11। अब 11 14 रो में था तो ये कॉलम कर दो 1 14। ये एक्चुअल में क्या वही तो आया जो आपका पहले था, दिस इज a प्लस ए प्राइम। सो a प्लस ए प्राइम इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट में क्या बोला था, a माइनस ए प्राइम, a माइनस ए प्राइम मैट्रिक्स A, दिस इज 1 5 6 7 ए प्राइम। ए प्राइम आपका कितना, दोनों इंटरचेंज हो गया, रो था तो ये कॉलम था 1 6 तो ये रो हो गया 1 6, 5 7 कॉलम तो ये रो हुआ 5 7। ए माइनस ए प्राइम निकालो, तो दोनों एलिमेंट को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया दिस इज -1, 6 में से 5 गया दिस इज 1, 7 में से 7 गया दिस इज 0। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, a माइनस ए प्राइम, इसका ट्रांसपोज 0 -1 रो था तो अब ये कॉलम होगा 0 -1, 1 0 रो तो ये कॉलम 1 0। अब इसमें से एक काम करो, सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक देखना, ये तभी मैच नहीं कर रहा, -1 कॉमन लो। -1 अगर कॉमन लेते हो तो जितना एलिमेंट है सब में से -1 कॉमन आएगा, 0 में से -1 कॉमन आया 0, 1 में से -1 कॉमन आया दिस इज -1, फिर -1 में से -1 कॉमन आया दिस इज 1, 0 में से -1 कॉमन आया दिस इज 0। अब अगर इसको देखो 0 -1 1 0, आपका ये क्या है, -1 टाइम्स वही तो था a माइनस ए प्राइम, यही तो। सो a माइनस ए प्राइम इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करो। सो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 1/2 a प्लस ए प्राइम एंड 1/2 a माइनस ए प्राइम when a equals to 0 ab minus a 0 c minus b minus c 0। मैट्रिक्स A गिवन है और आपको बोला a प्लस ए प्राइम इंटू 1/2 एंड a माइनस ए प्राइम इंटू 1/2, इसकी वैल्यू बताओ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले मैट्रिक्स लिखो, जो हमारे पास मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A दिस इज 0 a b, 0 a b, फिर दिस इज -a, 0 c, दिस इज -b -c, दिस इज 0। ये आपका मैट्रिक्स A है और इसने जो पूछा है हाफ ऑफ a प्लस ए प्राइम, इसकी वैल्यू, तो सबसे पहले 1/2 कर दो। अब देखो दोनों मैट्रिक्स लिखो, मैट्रिक्स A 0 a b -a 0 c -b -c 0, ये आपका आ गया A। अब A प्राइम, यहाँ से हम लोग A प्राइम निकाल सकते हैं। A प्राइम क्या होगा, ये जो रो है अब ये कॉलम हो जाएगा, जैसे 0 a b -a 0 c, ये क्या होगा -a 0 c -b -c 0, दिस इज -b -c 0। अब यहाँ से क्या होगा, 0 -a -b, a 0 -c, दिस इज b c 0।
अब यहाँ से क्या बोलेंगे, दिस इज 1/2, 0 + 0 दिस इज 0, a - a दिस इज 0, b - b दिस विल बी 0, -a दिस इज ऑल्सो 0, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, 0 + 0 दिस इज 0, c - c दिस इज 0, -b b 0, -c c 0, 0 + 0 इंटू 1/2, ये तो सिंपली 0 मैट्रिक्स हुआ। नेक्स्ट आप देखो, हाफ ऑफ क्या बोला, मैट्रिक्स A - A', इसकी वैल्यू, तो सबसे पहले 1/2, फिर अब मैट्रिक्स सब लिखो, मैट्रिक्स A 0 A B -A 0 C -B -C 0 -A' 0 -A -B A 0 -C B C 0, this is equals to 1/2। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो, 0 में से 0 गया, दिस इज 0, a में से a गया, a में से -a, माइनस प्लस, a + a दिस इज 2a, b में से -b दिस इज 2b, -a फिर -a दिस इज -2a, 0 में से 0 दिस इज 0, c में से -a दिस इज 2c, -b फिर -b दिस इज -2b, c -c दिस इज -2c, 0 - 0 दिस इज 0। अब ये 1/2, इट मीन्स 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो हर एलिमेंट में, 0 / 2 दिस इज 0, 2a / 2 दिस इज a, 2b / 2 दिस इज b, -2a / 2 दिस इज -a, दिस इज 0, दिस इज c, दिस इज -b, दिस इज -c, दिस इज 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है, और आंसर पहले पार्ट में तो आपका 0 मैट्रिक्स आया, दूसरे पार्ट में आया 0 AB -A 0 C -B -C 0। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 में क्या बोला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। जो मैट्रिक्स गिवन है उसको आप एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब कि अगर ये मैट्रिक्स A है तो A + A' डिवाइड 2 सिमेट्रिक होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, A - A' डिवाइड 2, तो वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, जो क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट पार्ट है उसको देख लो। क्या बोला, 3 5 1 -1, इसको एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में लिखना है। तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 जो फर्स्ट पार्ट है आपका, मैट्रिक्स A, दिस इज 3 5 1 -1, एंड यहाँ से A' क्या बोलोगे, 3 5 आपका रो था तो कॉलम 3 5 1 -1 1 -1। नाउ अब इसको आप इस मैट्रिक्स A को क्या लिखोगे, A + A' डिवाइड 2 प्लस A - A' डिवाइड 2, A + A' 2, ये आपका सिमेट्रिक होगा। तो सबसे पहले A + A' 2 फाइंड करो। अब यहाँ से देखो, दिस इज 1/2, फिर A + A', इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 1/2 A आपका क्या होगा, दिस इज 3 5 1 -1, फिर इसका ट्रांसपोज देखो, दिस इज 3 1 5 -1 ब्रैकेट क्लोज। तो दिस इज 1/2
अब ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो। 3 + 3 दिस इज 6, 5 + 1 दिस इज 6, 1 + 5 दिस इज 6, -1 - 1 दिस इज -2। अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हर एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाइड होगा। दिस इज 3, दिस विल बी 3, दिस इज 3 - 1। ये आपका A × A�ट्रांसपोज/2 होगा। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। अब अपने को निकालना है ये वाला स्क्यू वाला A - A�ट्रांसपोज, A - A�ट्रांसपोज/2। तो दिस इज 1/2, यहाँ से A मैट्रिक्स, दिस इज 3 5 1 -1, दिस इज 3 1 5 -1। ठीक है, यहाँ से दिस इज 1/2, 3 - 3 0, 5 - 1 दिस इज 4, 1 - 5 दिस इज -4, -1 - 1 दिस विल बी 0। अब 1/2 से मल्टीप्लाई, तो जो भी एलिमेंट सब में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 × 1/2 दिस विल बी 0, 4 × 1/2 दिस इज 2, -4 × 1/2 दिस इज -2, 0 × 1/2 दिस विल बी 0। तो आपका यहाँ से क्या है 0 2 -2 0। तो अब आप क्या बोल सकते हो, सो मैट्रिक्स A = आप क्या बोलोगे, दिस इज 3 3 3 -1। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, प्लस ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, 0 2 -2 0। दोनों को ऐड करो तो आपका मैट्रिक्स ही बनेगा 3 2 3 5, 3 - 2 1 एंड -1 0 का -1। तो ये एज ए सम, ये आपका सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक। ये 10 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका सॉल्यूशन है 3 3 3 -1, फिर 0 2 -2 0। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखो, जो सेकेंड पार्ट है वो क्या बोल रहे हैं, 6 - 2 2, -2 3 -1, 2 - 1 3। इसको एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकेंड पार्ट है आपका, जो सेकेंड पार्ट है वो देखो। 10 का सेकेंड पार्ट आपका मैट्रिक्स A, दिस इज 6 - 2 2, -2 3 -1, 2 -1 3। तो यहाँ से आप A�ट्रांसपोज, ये क्या बोलोगे, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर। 6 - 2 2, ये रो है तो इसको कॉलम लिखोगे, 6 - 2 2, -2 3 -1, -2 3 -1, 2 -1 3। ओके, अब देखो इसमें क्या लिखना, मैट्रिक्स A को एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स A + A�ट्रांसपोज/2। ये हो गया सिमेट्रिक बाई 2। इट मीन्स दिस इज 1/2 A + A�ट्रांसपोज। तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 1/2 A। मैट्रिक्स A आपका क्या है, दिस इज 6 - 2 दिस इज 2, -2 3 -1, this is 2 -1 this is 3, plus A�ट्रांसपोज ये पूरा, this is 6 -2 this is 2, -2 this is 3 this is -1, this is 2 -1 this is 3। okay, now bracket is closed। यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज 1/2 प्लस साइन है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड करो। 6 + 6 दिस इज 12, -2 -2 दिस इज -4, 2 2 दिस इज 4, -2 -2 दिस इज -4, 3 3 दिस इज 6, -1 -1, 2 2 4, -1 -1 -2,
3 + 3 दिस इज 6। 1/2 से मल्टीप्लाई है तो हर एलिमेंट आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 12 डिवाइड बाय 2 या 12 इंटू 1/2 दिस इज 6, -4 इंटू 1/2 दिस इज -2, 4 इंटू 1/2 दिस इज 2, -4 इंटू 1/2 दिस इज -2, फिर 6 इंटू 1/2 दिस इज 3, फिर -1 इंटू 1/2 दिस इज -1/2। जस्ट वेट, -1 दिस विल बी -2, so this is -1. Okay, now 4 divided by 2 this is 2, -2 divided by 2 this is -1, 6 divided by 2 this will be 3. Okay, now ये आपका आ गया a + a ट्रांसपोज बाय 2। अब फाइंड करो a - a ट्रांसपोज बाय 2, तो 1/2। यहाँ से मैट्रिक्स A लिखो, 6 -2 2, -2 3 -1, 2 -1 3, फिर यहाँ से A ट्रांसपोज 6 -2 2, -2 3 -1, 2 -1 3। दोनों मैट्रिक्स देखो सेम ही है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। 6 में से 6 0, -2 में से -2 0, 2 में से 2 0, -2 -2 0, 3 में से 3 0, -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 2 में से 2 0, -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ दिस इज 0। सो यू कैन से दिस इज 0 0 0 0 0 0 0 0 0, it means this will be a zero matrix. So matrix A equals to, this is 6 -2 this is 2, -2 this is 3 this will be -1, 2 -1 3 plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये मैट्रिक्स आपका एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सेकेंड पार्ट का आंसर है। 6 -2 2, -2 3 -1 एंड 2 -1 3, और जो आपका स्क्यू सिमेट्रिक है वो आपका जीरो मैट्रिक्स। अब इसी क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट देखो। 10 का जो थर्ड पार्ट है दैट इज 3 3 -1, -2 -2 1, -4 -5 एंड 2। इसको लिखना एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट देखो। सो क्वेश्चन नंबर 10 थर्ड पार्ट, आपका जो मैट्रिक्स ए है वो देखो क्या लिखा हुआ है। दिस इज 3 3 -1, दिस इज -2 -2 1, this is -4, this will be -5, this is 2। अब यहां से A ट्रांसपोज, इस रो को कॉलम के अलोंग लिखो। दिस इज 3 3 -1, इस रो को भी कॉलम के अलोंग लिखो। ट्रांसपोज तो ऐसे लिखते हैं -2 -2 1, इस रो को भी लिखो -4 -5 दिस इज 2। अब देखो इस मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए तो आप सिंपल क्या बोलोगे, A + A ट्रांसपोज बाय 2 दिस विल बी द सिमेट्रिक। ये आपको थ्योरी में बता चुके हैं। तो 1/2 इंटू A + A ट्रांसपोज, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 A। मैट्रिक्स A आपका क्या है देखो, दिस इज 3 3 -1, -2 -2 1, -4 -5 2 प्लस A ट्रांसपोज, फिर यहाँ से उठाओ, दिस इज 3 -2 -4, 3
-2 -5, फिर यहाँ से -1 1 and 2. Okay, this will be closed. Okay, now यहाँ से क्या बोल सकते हो, दिस इज 1/2. अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लो, 3 + 3 दिस इज 6, 3 - 2 दिस इज 1, -1 -4 दिस इज -5, -2 + 3 दिस इज 1, -2 -2 this is -4, 1 -5 this is -4, -4 -1 this will be -5, -5 -1 this is -4, 2 + 2 this is 4. अब डिवाइड बाय 2 या 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो इस मैट्रिक्स में 1/2 से मल्टीप्लाई करना, इट मीन्स जो भी एलिमेंट है सब एलिमेंट पे आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो. 6 × 1/2 this is 3, 1 × 1/2 this will be 1/2, this is -5/2, this is 1/2, this is -2, this is -2, this is -5/2, this is -2, and this will be 2. ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स A + A∩2. ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, -2 -2 -5/2 -1/2 1/2. ओके, अब अपने को इसका जो स्क्यू सिमेट्रिक है वो निकालना है. स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, A - A∩2. ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक, तो दिस विल बी 1/2 A - A∩. तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, दिस इज 1/2, फिर यहाँ से मैट्रिक्स A, दिस इज 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 minus A∩, 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 2. Now 1/2 माइनस साइन, दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करो. 3 में से 3 गया, दिस इज 0, फिर 3 में से -(-2) दिस इज 5, -1 +4 और ये -1 दिस विल बी 3, फिर -2 में से -3 गया, दिस इज -5, उसके बाद -2, फिर ये -(-2) दिस इज 0, फिर 1 में से आपका -(-5) +5 1 दिस इज 6, -4 में से +1 दिस इज -3, -5 फिर -1 दिस इज -6, 2 - 2 दिस इज 0. यहाँ पर मैट्रिक्स में 1/2 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, हर एलिमेंट में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो. 0 × 1/2 दिस इज 0, 5 × 1/2 दिस विल बी 5/2, फिर दिस इज 3/2, दिस विल बी -5/2, दिस इज 0, 6 / 2 दिस इज 3, -3 this will be -3/2, this is -3, 6 / 2 this will be -3 and this is 0. ओके, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, चेक भी कर लो. 5/2 यहाँ -5, यहाँ 3/2 यहाँ -3/2, यहाँ 3 यहाँ -3, ये 0 0. तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, मैट्रिक्स A को लिखो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. सिमेट्रिक तो आपका यहाँ पर आया, तो इसको ऐसे लिखो, this is 3 1/2 -5/2, फिर 1/2 -2 -2, this is -5/2 -2 and 2. ये आपका आ गया सिमेट्रिक. और स्क्यू सिमेट्रिक यहाँ से लिखो प्लस, दिस इज 0 5/2, this is 3/2, this will be -5/2, this is 0, this is 3, this is -3/2, this is -3, this is 0. इसको आप एज ए सम ऑफ
सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट देखो। जो फोर्थ पार्ट है 1 5 माइनस 1 2, इसको लिखना एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जो 10 का फोर्थ पार्ट है वो देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड द फोर्थ पार्ट। दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज 1 5 एंड माइनस 1 2, ये आपका मैट्रिक्स है 1 5 माइनस 1 2। इसको लिखना एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ से आप ए ट्रांसपोज क्या निकाल सकते हो, दोनों को इंटरचेंज कर दो। 1 5 रो था तो कॉलम 1 5 माइनस 1 2। अब यहाँ से क्या लिखो, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, दिस इज 1 बाई 2, ए प्लस ए ट्रांसपोज, दिस इज 1 बाई 2, मैट्रिक्स ए, दिस इज 1 5 माइनस 1 2, फिर ए ट्रांसपोज 1 माइनस 1 5 2। अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इज 1 बाय 2। दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करो, 1 1 2 5 माइनस 1, दिस इज 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 5, दिस विल बी 4 2 प्लस 2, दिस इज 4। इसमें क्या 1 बाई 2 से इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है, तो क्या करो हर एलिमेंट को 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 1 बाई 2, दिस इज 1, 4 इंटू 1 बाई 2, दिस इज 2, 4 इंटू 1 बाई 2, दिस इज 2, 4 इंटू 1 बाई 2, दिस इज 2। ये आपका आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देख भी सकते हो 2 2 सेम है। एंड अब अपने को निकालना ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, स्क्यू सिमेट्रिक। तो दिस विल बी 1 बाई 2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 1 बाई 2, यहाँ से मैट्रिक्स ए 1 5 माइनस 1 2 माइनस ए ट्रांसपोज, दिस इज 1 माइनस 1 5 2 ब्रैकेट क्लोज्ड। सो दिस इज 1 बाई 2। अब क्या करो, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस है तो क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो। 1 में से 1 गया, दिस इज 0, 5 में से माइनस 1, दैट इज 6, माइनस 1 माइनस 5, दिस इज माइनस 6, 2 माइनस 2, दिस विल बी 0। अब इस मैट्रिक्स में 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई है तो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो 1 बाई 2 से। 0 इंटू 1 बाई 2 0, 6 इंटू 1 बाई 2, दिस इज 3, माइनस 6 इंटू 1 बाई 2, दिस विल बी माइनस 3, 0 इंटू 1 बाई 2, दिस इज 0। ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, मैट्रिक्स ए इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। दिस इज 1 2, दिस इज 2, दिस इज 2, प्लस दिस इज 0 3, दिस इज माइनस 3 0। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 के फोर्थ का सॉल्यूशन। आंसर क्या है, 1 बाई 2 2 2, ये सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक में 0 3 माइनस 3 0। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 to 12। 11 12 में करेक्ट आंसर पिक करना है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, देन ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस चार में से कोई एक ऑप्शन को पिक करना है। तो चेक करते हैं ए बी माइनस बी ए। उससे पहले ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये इन्फॉर्मेशन है अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। उसके बाद फिर क्या बोला इसने कि ए बी माइनस बी ए, इसके बारे में चेक करना है कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। तो इसका ट्रांसपोज लो, तो क्या होगा, ये ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज
अब यहाँ से क्या बोलोगे, ए बी ट्रांसपोज, तो दिस विल बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, फिर ये क्या होगा माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ भी इंटरचेंज हुआ बी ट्रांसपोज। अब आपको पता है ए ट्रांसपोज इक्वस टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वस टू बी, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, बी ट्रांसपोज दिस इज बी, फिर ए ट्रांसपोज दिस इज ए, माइनस ए ट्रांसपोज दिस इज ए, फिर बी ट्रांसपोज दिस इज बी। अब इससे अगर कंपेरिजन करो तो इसमें क्या, माइनस को कॉमन ले लो, दिस विल बी ए बी माइनस बी ए। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, दिस ट्रांसपोज इक्वस टू माइनस ऑफ दिस, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्क्यू सिमेट्रिक हुआ, तो स्क्यू सिमेट्रिक आपका ए ऑप्शन है, तो 11th का आंसर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोल रहे हैं, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, देन a प्लस a प्राइम इक्वल्स टू आइडेंटिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई 3 पाई बाय 2। मैट्रिक्स ए गिवन है एंड a प्लस a प्राइम एक आइडेंटिटी है, तो आपको अल्फा की वैल्यू बतानी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 12 में मैट्रिक्स ए देखो, मैट्रिक्स ए आपका क्या गिवन है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, दिस इज cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, दिस इज साइन अल्फा and this will be cos alpha, ओके। अब देखो a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल्स टू I, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स A पूरा लिखो, a प्लस a ट्रांसपोज बोला ना, सो दिस इज cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, दिस विल बी साइन अल्फा cos अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये रो था तो अब कॉलम बन जाएगा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये आपका रो था तो ये कॉलम बनेगा, दिस इज साइन अल्फा फिर cos अल्फा इक्वल्स टू I। अब आप इसको कैसे कर सकते हो, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। देखो जब दो मैट्रिक्स को ऐड करना रहता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं, cos अल्फा फिर प्लस cos अल्फा, सो दिस विल बी 2 टाइम्स cos अल्फा, फिर आगे आपका क्या है माइनस साइन अल्फा फिर माइनस प्लस साइन अल्फा, दिस विल बी 0, फिर नेक्स्ट आपका साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये भी आपका 0 हो गया, फिर cos अल्फा, तो यहाँ पर भी आपका 0 हो गया, फिर यहाँ पर 2 cos अल्फा और इक्वल्स टू क्या बोला I, तो यहाँ से ऐसे बोल सकते हो, दिस इज 2 cos अल्फा 0, 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 1 0 0 1। एक चीज यहाँ से 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से cos अल्फा इक्वल्स टू 1/2, तो अल्फा इक्वल्स टू यहाँ से बोल सकते हो π/3, और ये आपका ऑप्शन बी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आया आपका ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन नंबर 12 के साथ आज का जो ये एक्सरसाइज था 3.3 यही कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज जो आपका है 3.4 वो स्टार्ट करेंगे, उसमें इसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, जिसमें मेनली आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में और इन्वर्स निकालना है। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।